15वें प्रकरण का व्याख्या हो रहा था। कल छठे सूत्र का व्याख्या, कल और परसों दोनों दिन एक ही सूत्र का व्याख्या हुआ और आज जो है 7वें सूत्र की व्याख्या है। विश्व सुफृत यतेद्र तरंगा इव सागरे तत्वमेव ए संधे सिच मूर्ते विचवरो भव। जिसमें ये संसार तरंगों की भांति सुफृत होता है वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू ज्वर रहित हो, यानी संताप रहित हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जिसमें ये संसार तरंगों की भांति सुफृत होता है, तुम्हारे अंदर उठने वाला विचार, वो तरंग, जिसमें ये संसार तरंगों की भांति सुफृत होता है वह तू ही है। तो तेरा अपना स्वरूप जो है वो एकदम शांत स्वरूप है। अंदर उठने वाला विचार हम बाहर की ओर ले जाता है और उस विचार की जगह अगर हमने अपने शांत स्वरूप निज अपनी अवस्था को अनुभव कर लिया तो फिर लगता है कि फिर तरंग ने अपने को पानी जान लिया। तरंग ने जान लिया कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब तरंगे हैं, मेरी अटकेलियां कर रही हैं, मुझी में बन बन के मुझी में मिट रही हैं। तेरा अंदर उठने वाला विचार तुझी में पैदा हो रहा है और तुझी में समाप्त हो रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अष्टावक्र जी जनक को ये समझा रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उठती हैं किंतु ये तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार तू आत्मा होने से उस महासमुद्र के समान है जिसमें ये संसार तरंगों की भांति सुफृत होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तरंगे जिस प्रकार अनित्य हैं, उठती हैं, गिरती हैं, नष्ट होती हैं, किंतु इससे समुद्र को कोई हानि या लाभ नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उसी प्रकार संसार अनित्य है, वह बनता है, बिगड़ता है, ध्वंस और निर्माण की प्रक्रिया सदा चलती रहती है, किंतु इससे आत्मा को कुछ भी हानि या लाभ नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। क्योंकि आत्मा समुद्र की भांति नित्य है। संसार का सारा व्यवहार, सारे विषय भोग, संयोग, वियोग, लेन देन आदि तरंगवत है, किंतु तू तरंग नहीं है, महासागर है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर तू ज्वर रहित यानी संताप रहित हो जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सारे संताप का कारण इतना ही था कि तूने अपने को महासमुद्र नहीं तरंग समझा, आत्मा नहीं,
शरीर और मन समझा, जो तेरा अज्ञान था। अब ज्ञान का दिया जल जाने से अज्ञान जनित भ्रांति जो है मिट गई, इससे तू संताप रहित हो। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। ये बहुत अनमोल वचन है। चकवा चकवी भी आए हैं सुनने। ये अनमोल वचन जीवन में इनको पीना चाहिए। ये पीने जैसे है। इनको पी के और शांत हो जा। आराम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। श्रद्धा सत्तौ तात श्रद्धा सत नात्र मोहो पुरुषो भो ज्ञान स्वरूपे भगवान आत्मा तौ प्रकृते पर। ये 8वां सूत्र है 15वें प्रकरण का। हे तात, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। हे तात, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। इसमें मोह मत कर। हे तात, श्रद्धा कर। तू ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा है और प्रकृति से परे है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे तात, तू श्रद्धा कर, तू श्रद्धा कर। ये संसार नहीं, ये परमात्मा का स्वरूप है। तू इसमें श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। अष्टावक्र जी यहाँ कहते हैं कि तू इस प्रकार की आत्म स्थिति को उपलब्ध हो गया, अतः हे तात, अब इसमें श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। जय राम जी। जय राम जी की। गुरु ने उस स्थान पर ले जाके बिठा दिया। अब श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, श्रद्धा। जितनी तुझे उस पर श्रद्धा आएगा उतना ही वो प्रकट होगा। जब तक तू ना मिट जाए तब तक श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। जब तक तुम दोनों मिलके एक ना हो जाओ, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। जय राम जी की जय। जय राम जी की। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, केवल पुस्तकों से जाना है या किसी से सुना है, तो वह अश्रद्धा भी कर सकता है, क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि की पकड़ से परे है। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। स्वानुभूति का ही विषय है, किंतु तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है। इसलिए तेरे लिए अश्रद्धा का कोई कारण ही नहीं है। यह संसार भौतिक है, जड़ है, प्रकृति जन्य है। तू आत्मा है, तू प्रकृति से परे है। ज्ञान स्वरूप और भगवान स्वरूप है तू। इसलिए इस प्रकृति जन्य संसार में तू मोह मत कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा मास्टर जी। जय राम जी की। राम गुणों संवे इष्टो देह इष्ट जता याति याति च आत्मा नागंता
नागंता किमेन मुसुसो तसी। ये 9वां सूत्र है 15वें प्रकरण का। गुणों से लिप्त ये शरीर रहता है, आता है, जाता है, किंतु आत्मा ना जाने वाला है ना आने वाला है, इसके लिए क्यों सोच करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिस प्रकार स्वर्ण के अनेक आभूषण बनते हैं और बिगड़ते हैं, मिट्टी में अनेक बर्तन बनते हैं और मिटते हैं, समुद्र में अनेक तरंगें उठती हैं, गिरती हैं, विद्युत से अनेक पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, किंतु उनका मूल तत्व सदा विद्यमान रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। विज्ञान भी यही कहता है। विज्ञान कहता है कि पदार्थ अविनाशी है, शक्ति अविनाशी है, पदार्थ का रूपांतरण होता है, शक्ति का भी रूपांतरण होता है, किंतु वह स्वयं अविनाशी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शक्ति व पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। शक्ति और पदार्थ पदार्थ विनाशी है एवं यही संसार है, और शक्ति नित्य, शाश्वत और स्वयंभू है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अध्यात्म भी यही कहता है कि ये शरीर एक आकृति है जो सत्व, रज और तमोगुणों से लिप्त है। ये शरीर आता है, जाता है, रहता है, मरता है, इसी का बचपन, जवानी, बुढ़ापा होता है, किंतु ये आत्मा नित्य और शाश्वत है। ये न कहीं जाता है, न कहीं आता है, न जन्मता है, न मरता है, न इसका क्षय होता है, न इसकी वृद्धि होती है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? कंजूसी ना किया करो। यदि शरीर चला गया तो ये फिर नया शरीर धारण कर लेगा, कपड़ा बदल के फिर तैयार। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए अपने को शरीर ना मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर तू इस बनने और बिगड़ने वाले शरीर के लिए क्यों सोच रहा है। अज्ञानी ही ऐसा सोचा करते हैं, जो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि इसके जाने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, किंतु ज्ञानी इस शरीर पात का कभी सोच नहीं करता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देह स्थितु कल्पांत गच्छत वदेव वा पुनः कौ वृद्धि कौ चावा हानि अस्तौ चिन्ह मत रूपिना। देह चाहे कल्प के अंत तक रहे, चाहे अभी चली जाए, तुम चैतन्य रूप वालों की कहाँ वृद्धि कहाँ नाश। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर को तो एक बंधन मान रहा है, घंटा दिखते तो काम खत्म हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लोग जिससे डरते हैं वो 24 घंटे अपना तैयार बैठा है, चल भाई राम। इसी क्रम में अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये ध्येय तो मरण धर्मा है। ये पल पल सारे शरीर मर रहे हैं। 21,600 श्वास, एक श्वास जो जारी है मर रहे हैं। ये शरीर मर रहा है, पल पल सूख रहा है। गड्ढे में पानी खड़ा हुआ है, सूख रहा है।
अब वो बरसात के ऊपर है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये तो जाएगी, नष्ट होगी, इसे बचाने का कोई उपाय ही नहीं है। शरीर को रखने का कोई उपाय नहीं है। राम की भी चली गई, कृष्ण जी भी चले गए, बुद्ध भी नहीं बचा, ना ज्ञानी बचे ना अज्ञानी बचे, ना संत बचे ना महात्मा बचे, ना चोर बचे ना डाकू बचे। आना जाना ये सृष्टि का नियम है, इसमें अपवाद ही नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जब उसका इधर काम पूरा हो गया वो दूसरी जगह चला गया, बस, और कुछ नहीं है। जब ये ध्रुव सत्य है कि देह नष्ट होगी ही, फिर चाहे वो कल्पांत तक रहे या अभी नष्ट हो जाए, क्या अंतर पड़ता है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अतः ये सोच का विषय नहीं है, किंतु चैतन्य रूप आत्मा है, इसलिए ये आत्मा ना नष्ट होगी ना इसकी वृद्धि होगी। ये जैसा है वैसे ही सदा रहेगा। तू आत्मा रूप होने से नित्य है और तू सुखी हो जा और खूब जो है ढोल बजा के नाच। जयराम जी की बोलना। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए मेरी। अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो मरता नहीं है, मरता शरीर है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है, पल पल परिवर्तन हो रहा है। अच्छी उस परिवर्तन का आनंद लेना, देखते रहना, उसका साक्षी है। तेरे अंदर अगर कोई तरंग नहीं है तो तू एकदम शांत सागर की तरह, वाह, टंका निपटा। जयराम ओम। कितना बोझ उठाए घूम रहे थे सारी, पता लगा क्या कुछ है ही नहीं, नाटक चल रहा है। नाटक का हिस्सा है। जो कहता है मेरा है वो दुखी है, जो कहता है वो तेरा है वो सुखी है। जयराम जी की बोलना। तब यन महाभोगोदो विश्व वीची स्वभावता उदेतु वास्तव मायातु नाते वृद्धिना वासती। तुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूप तरंग अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होता है, किंतु ना तेरी वृद्धि होती है ना नाश। जयराम जी की बोलना। अष्टावक्र जी जनक को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार इस अनंत महासागर में वायु के झोंकों से अनेक प्रकार की तरंगे उठती हैं और नष्ट होती हैं, किंतु इससे समुद्र की ना वृद्धि होती है और ना नाश होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिस प्रकार आकाश में अनेक वायु विक्षेप उठते हैं, शांत होते हैं, किंतु आकाश सदा अस्पर्शित रहता है, उसी प्रकार तू आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र है,
जिसमें चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंगे उठती हैं और नष्ट होती हैं, किंतु इनसे ये साक्षी आत्मा सदा अप्रभावित रहता है। संसार के वृद्धि एवं नाश से कुछ आत्मा की वृद्धि और नाश नहीं होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। वो जो छोटा सा बैठा था अपनी माँ की गोद में, छोटे से घुंघरू पहनने से पहले थोड़े चलना सीखे थे, तब वो जो महसूस कर रहा था कि मैं चल रहा हूँ, तिलक 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 मैं नाला हूँ, वो जो था शरीर बदला, वो नहीं बदला। स्कूल गए, ये हुआ, बहुत सारे जीवन की घटनाएं घटी, वो जो देखने वाला है, जिसको वो सब याद है, जिसको अनुभव हुआ है, वो, क्योंकि बाकी तो परिवर्तन हो रहा है, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, तो अगर परिवर्तन हो रहा है तो पिछली बात याद कैसे है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तो कोई तो है जिसको वो याद है, वो कौन है? बचपन में ये हुआ था, एक घटना पे जाके रुकोगे, बचपन याद करो तो एक घटना पे रुकोगे कि मैं उस टाइम ऐसा होता था, अपना एक स्वरूप याद आएगा किसी घटना पे। तो जब घटना घटी थी तो वहां पे कोई था जिसको याद है, और तो कोई कारण है नहीं, बाकी तो सब कुछ बदल गया। एक एक श्वास में 7-7, 10, 12 अरब जीवाणु, इतनी पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर चल रहा है। शरीर वो बन रहे हैं, मिट रहे हैं, शरीर बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, हर श्वास के बाद शरीर बदल जाता है। विज्ञान सिद्ध कर पाए नहीं कर पाए हमको नहीं मालूम, पर हर श्वास के बाद बहुत सारी नमी बनता है और बहुत सारा खत्म होता है। इस शरीर में बहुत कुछ बदलता है, ये पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया है। अब सब कुछ बदला, पर वो नहीं बदला जो बाल्टी में बैठ के नहा रहा था। जब स्कूल में गए थे, छोटे से बच जाते थे, कोई यार दोस्त थे छोटे, वो सब स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, वो सब आई घटनाएं, पेपर आए, सांस ले रहे थे ऊपर नीचे, आए पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, वो सब समय वो निकल गया। तो कौन था वहां पे? वहां पे कौन था जिसको याद है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। मन में विचार उठता है और बुद्धि निर्णय करती है, बाकी कुछ जुगाड़ है नहीं याद रखने वाला। तो कोई जो उस टाइम उस घटना के समय था वो अभी भी है। समय और दूरी नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ओम ये जो अभी हम महसूस कर रहे हैं कि मैं हूं, सिर्फ जो महसूस हो रहा है कि मेरा होना, बस, कोई तरंग नहीं, बुद्धि एकदम बंद है, बस मेरा होना। देखो वो सहज है, वो जो मेरा होनापन है वो सहज है, वो सदा है। बुद्धि चलते ही संसार आ जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। कैसे आए? विचार आया, विचार आया तो विचार को किसने देखा? वो जो तरंग उठी, तुमने उसको देखा तो वो मिस हो जाएगी उसी टाइम। और गोला है राम नाम, गुरु नाम, हरि नाम, वो मुर्शिद की याद आते ही संसार गायब, तो मैं अपनी स्थिति में आ जाता हूँ। जयराम जी की बोलना। जय राम। मक्का से आगे तो रेगिस्तान है। प्रेम न उपजियो, उस ज्ञान को भाड़ में जाए। उस ज्ञान का क्या करना है अगर भीतर प्रेम नहीं है? पोथे पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय।
और भाई आखर प्रेम के छोटे बंधे हुए, छोटी छोटी, बस ये मेरा, बस ये मेरा, खाओ खाओ खाओ, मेरे जानवर पशु पक्षियों की तरह खा रहे हैं, मेरा ये बस मेरा, बस मैं सुखी हो जाऊं। वो जो जिसका प्रेम जागृत हो गया, जिसको सब जगह पे अपना ही स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसको सब जगह पे अपनी मैया, अपना बच्चे, अपनी बेटी की तरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, अपनी माँ की तरह दिखाई दे रहा है, राग द्वेष खत्म हो गया। उसको पता है कि मैं ही हूं, उसको नहीं मालूम है, उसको नहीं मालूम है, तो क्या मैं भी देखना छोड़ दूं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा, मैं भी छोड़ दूं क्या देखना, तू बता। देखते हैं, मिटने वाले मिट गए, लोग खड़े चिल्ला रहे, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि से तोलोगे तो बात बनेगी नहीं, बुद्धि से पार हो जा, सारे रगड़े खत्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब उठने वाला का साक्षी आत्मा सदा अप्रभावित रहता है। वो जो देखने वाला है सिर्फ, वो जो सिर्फ महसूस हो रहा है कि मैं हूँ शांत। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई जगह है जहां से तुम अंदर गए, नहीं, तुम तरंग हिल रहे थे, तुम शांत होके वो स्वरूप हो गए। वाह, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ चले बुद्धि के पास, वहां होंगे दीदार तेरे अपने। अपदीपो भव, अपना दिया, तुम्हारा दिया तुम स्वयं हो। ये शरीर और आत्मा के चक्कर में पड़ना नहीं, यही झंझट यहाँ से शुरू करा है। शरीर नहीं होगा तो आत्मा को कैसे देखोगे, और आत्मा नहीं होगी तो शरीर रह नहीं सकता। ये पूरे का पूरा वही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं अलग, तू अलग, बात बनेगी नहीं। नाले गंगा जी में गिरे, झरने से सब जाके गंगा हो गए। गंगा सागर में विलीन हो रही है, और गंगा सागर में भी देखा कि गंगा है और सागर है। गंगा सागर में गिर रही है, ना तो सागर भर रहा है और ना गंगा खाली हो रही है। जय राम जी की बोलना, मैं उसका साक्षी। ना समुद्र भर रहा है और ना गंगा खाली हो रही। अद्भुत नजारा है यार। राम ऐसे मिल गया मैं उस चैतन्य में, मैं सदा सदा से यही हूँ। पता नहीं कौन तुझसे लोग कैसे कैसे ब्रह्मांड, कैसे कैसे क्या करते क्या करते। चार 400 करोड़ सूर्य से ऊपर है इसमें ब्रह्मांड में। सूर्य का एक सूर्य का प्रकाश खत्म हो रहा और दूसरे का आ रहा है। पता नहीं अनंत 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 सृष्टियां, अनंत अनंत। हम कभी मिट नहीं सकते, हम कभी मिटे नहीं हैं। बस हमारी इच्छा अगले शरीर को धारण कराती है।
परमात्मा भी होना और या ईश्वर होना दोनों अपने हाथ में है। परमात्मा तुम हो, बनना बनाना नहीं है, स्वीकार करना। एकदम दृढ़ संकल्पी हो जाए, सारा जंजाल। जन्म जन्म लग गए आने, वो भोगे हुए भोगों से नफरत हो गया अंदर से। ठीक, ये क्या किस चक्कर में जीवन काट दिया। मल का ढेला ढेले में मल, झूठी तारीफ कर रहे एक दूसरे। जहाँ स्वार्थ होता है वहां तो निभाते फिरते हैं, कभी बिना स्वार्थ के भी बाहर निकल के देखते। सामने वाले से मान पाने का चाह छूटे तो सामने वाले में ईश्वर देखें। कौन है ये, क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, एक कौन है, ये ऐसा अच्छा नहीं, ये ऐसा। वो सामने परमात्मा है, भगवान जी ही है सब जगह पे। तेरे अंदर की स्थिति के अनुसार वो सामने काम कर रहे हैं। तू सेंटर है। देख लो पृथ्वी पूरी अंडाकार है, तुम जहाँ भी खड़े हो जाओ वो सेंटर ही है। जयराम जी की बोलना, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, ये शरीर भी है तुम्हारा। शिव जो है श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा अपने होने को श्रद्धा। तू वही है, तू वही है, तू वही है। मत भटक, मत भाग, डर मत, जाग जाग। मैं तू एक है। राम बाहर भीतर एक ही है। निराकार और साकार के चक्कर में फंसा दिया। निराकार के बिना साकार रह नहीं सकता और साकार के बिना निराकार को देख नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और निराकार और साकार के चक्कर में कोई झाके मार दिया। जो सामने है उसको देखा नहीं और जो कहीं है नहीं उसको ढूंढते बना के उसको अपने को बैठे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक दिमाग का बनाया हुआ उसको तो भरोसा है, वो देवी है, वो देवता है, वो माला घुमाने से, अंतर मंत्र करने से वो जो इच्छाएं पूरी करते थे वो रिटायर हो गए। अभी देवी देवता जागो, वो देवत्व, वो स्थान, वो तुम्हारे अपना आपा है
इससे बाहर निकल के जाग के जी लो। ये छूट रही है ट्रेन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आइयो हाँ जी राम। कि धन का भरोसा यार, धन आवे ना आवे। इस जीवन के विचार सिर्फ 4 ढाई घड़ी की जिंदगी जी है, आखिरी श्वास में ऐसा लगता है। आखिरी श्वास में ये कैसेट वापिस चलेगी और जो जो तुमने किया है, जो जो तुमने सोचा है, वो सारा वापस रिवाइंड होकर तुम्हारे सामने से गुजरेगा। तुम जो जो तुमने सोचा है और तुम जहां जहां अटकोगे उस टाइम वो तुम्हारे जन्म का कारण बनेगा। हाँ राम जी की बोलना पड़ेगा। फिर क्या करे बाबा जी, अरे सीधे कूद जाओ नमक की डली। जब लगे कि पैर में से ऊपर सुन होना शुरू हो गया और ये नाभि के पीछे गुरड़ गुरड़ होना शुरू हो गया, सारा ऐसा लग रहा है वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो शांत बैठ के निशब्द में कूद जाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खत्म कहानी। सीधी हड्डी ऐसा करके बिल्कुल शांत बैठ के ऐसा तो छोड़ दो इसको। ये कुछ नहीं है, ये कपड़ा है, तुम नहीं मरते हो। तुम ऐसे कैसे फिर बाहर मिलोगे टकाटक। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना थके, ना हारे, ना कहीं आना ना जाना, ना किराया लगे, ना भाड़ा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन वायु से भी तेज है, मन की गति में आ रही है और सूक्ष्म शरीर जो है उसमें मन स्थित है। मन है वहां पे, तो ये ज्ञान इंद्रियां साथ जाती है। ज्ञान सब होता है उसको, पर कुछ कर नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब शरीर छूट जाता है तो फिर वो लाइव दर्शन देखता है अपनों का, जिनके लिए उसने सारी उम्र खराब किया। राम भजन नहीं किया तो जिनके लिए उसने सारी उम्र खराब किया, उनका जब लाइव दर्शन देखता है फिर तो कुछ है नहीं, फिर तो एक ही काम है लाइव दर्शन करना। जब वो देखता है कि इतने बड़े अच्छे अच्छे देवी देवता है तो फिर तब उसका मोह भंग होता है। कहता है बाप रे मैंने क्या खो दिया। बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, कुछ कर नहीं पाता है। अगर कर लिया होता राम भजन तो मामला निपट गया होता। और जो ब्रह्मज्ञानी है वो धीरे 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 श्वास रुकी, तरंगे बंद, तरंगे बंद, आगे की बस वही जाने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आगे की मैं ना जानू, आगे की मोए पिया जाने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आगे की मोए पिया जाने, बस हम तो यहाँ तक ही जाने। क्यों बाबू? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य नहीं हुआ जा सकता, ऐसा तो नहीं है। राम तात चिन्ह मात्र रूपेसी नाते भिन्न मिद जगत अतः कस्य कथा कुरु हेयोपाद्य कल्पना। ये 12वां सूत्र है 15वें प्रकरण का। हे तात तू चैतन्य आत्मा है, तेरा ये जगत तुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए हे और उपादेय की कल्पना किसकी, क्यों कर और कहाँ हो सकती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
ये समस्त सृष्टि एक ही इकाई है। ये संयुक्त है, अखंड है, इसका विभाजन हो ही नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सृष्टि परिधि है, किंतु इसका केंद्र एक है, इसकी धुरी एक है, जिसके सहारे ये संसार चक्र चलता है। कुएं अनेक हैं, किंतु उन सब में जल का स्रोत एक ही है। जो पदार्थ अनेक हैं, किंतु उन सब में जल एक ही है। सबका मूल तत्व ऊर्जा जो है वो एक ही है। वो जो एक मूल तत्व ऊर्जा, वो विभिन्न तत्वों में और पदार्थों में विभक्त दिखाई देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार एक आत्मा एक है, और जिसकी धुरी पर ये शरीर चक्र चल रहा है, शरीर ही संसार है। जो शरीरस्थ आत्मा है वही विश्वात्मा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बोलो विश्वात्मानंद महाराज की। जिससे ये सृष्टि चक्र चलता है, अतः आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, सृष्टि, जीव, जगत, जड़, चेतन भिन्न भिन्न नहीं, उसी एक की अभिव्यक्ति मात्र है। जरा प्रेम से बोल लो, एक बार जरा दिल से बोल लो। मौल थोड़ी ना लग रहा है जयराम जी की बोलते हैं। देखो जी, वो एक है, वही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वाको ना दिखाई दे रो है, मुझको तो दिखाई दे रो है ना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम, ये भिन्नता जो है ना, ये अहंकार के कारण प्रतीत होती है। ये जो लग रहा है ना, मैं यहीं से छुरी चालू हुई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तीली पहले खुद जली, फिर जलाया उसने किसी और को। ये तीली को समझ में आया जलने के बाद। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सारा मसाला जला दिया जल में। देखो जी, इसी भिन्नता के कारण, अज्ञान के कारण, हे और उपादेय, ग्रहण और त्याग, संसार और परमात्मा, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु आदि अनेक द्वंद्वों की कल्पना होती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब द्वंद्व हैं। एक ये द्वंद्व ही दुखों का कारण बन जाता है। इसी अहंकार से वासना का उदय होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी बोलो भाई। अहंकार के कारण वासना, नोटेड पॉइंट। और वासना ही संसार है। अगर वासना नहीं है तो तुम्हें संसार से कुछ लेना देना है नहीं। इसलिए अष्टावक्र जी या जनक से कहते हैं कि तू चैतन्य रूप आत्मा है बेटा, अतः ये जगत तुझसे भिन्न नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
फिर इस हे और उपादेय की कल्पना तुझ में कैसे हो सकती है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पहले समझ लेता तो इसमें नहीं आना पड़ता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम हे और उपादेय की कल्पना जो है तभी होती है जब मनुष्य अपने को सृष्टि से भिन्न शरीर समझता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मा का अनुभव होने पर हे और उपादेय की कल्पना व्यर्थ हो जाती है। जैसे एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कौन सा हे है और कौन सा उपादेय, ये कल्पना करना ही मूर्खता प्रतीत होती है। ऐसे ही ये सृष्टि है, इसके अंग भिन्न होने से हे और उपादेय कहना उचित नहीं है। ये व्याख्या मन और अहंकार के कारण दी गई है, जो सिर्फ अज्ञान है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ओ क्या बोलना पड़ेगा भाई साहब? ये सारा मामला अहंकार और अज्ञान के कारण है। जो ये दूसरा दिखाई दे रहा है यही मूर्खता है। जयराम जी की राम एक किम अत्र शांते चिदाकाशे निर्मले तवे कुतो जन्म कुतो करम कुतो अहंकार एवच। ये 13वां सूत्र है भाई 15वें प्रकरण का। तुझ एक निर्मल अविनाशी शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म, कहाँ कर्म और कहाँ अहंकार। जयराम जी की बोलना। आकाश किसको कहते हैं? खाली स्थान। तुझ एक निर्मल अविनाशी शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म, कहाँ कर्म और कहाँ अहंकार है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी फिर बता रहे हैं जनक जी को कि आत्मा निर्मल है, उसमें दोष है ही नहीं, ये शुद्ध है, ये अविनाशी है, ये शांत है, इसमें तरंगे उठती ही नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मुझ में तरंगे हैं ही नहीं, मैं एकदम शांत चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। तथा ये चैतन्य स्वरूप आकाश की भांति सर्वत्र है, सदा विद्यमान है। इसका ना जन्म है, ना कर्म है, ना अहंकार है। हे जनक, तू आत्मा है, इसलिए ये सभी गुण तेरे हैं। ये सारे विकार मन, शरीर और अहंकार के हैं, जिनसे तू भिन्न है। अपने को आत्म तत्व जान लेने पर इसकी प्रतीति नहीं होती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यत् तो पश्यसी तर्का अस्मेव प्रतिभासे ही पृथग भासते स्वर्ण कंदपूर्णम। ये 14वां सूत्र है भाई। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है, सब रूपों में तू ही तू। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम ये कंगन, ये बाजूबंद और नुपुर सोने से भिन्न भासते हैं। जयराम जी की राम
राम। राम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार कंगन, बाजूबंद और नुपुर की आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, उपभोग भिन्न भिन्न है, किंतु सबका निर्माण तो एक ही तत्व स्वर्ण से हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वही स्वर्ण सब में है। नाम रूप की भिन्नता से स्वर्ण में भिन्नता नहीं होती। उसी प्रकार इस सृष्टि के विभिन्न अवयवों में आत्मा ही एक मूल तत्व है। सब उसी की आकृतियां मात्र हैं। अतः आत्मा में कोई भेद नहीं है। तू चूंकि आत्मा ही है, अतः सृष्टि के समस्त पदार्थों में एक तू ही भासता है। ये भेद जो दिखाई देता है वह शरीरों का है, आकृतियों का है, वरना फूल और कांटे, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी में वह एक ही तत्व है। इन रूपों के भीतर जो अरूप छिपा है वही तत्व मूल है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये अनेक उसी एक चैतन्य सागर की लहरें मात्र हैं। भीतर जो छिपा सागर है वही इन सब का आधार है। ऐसा जान लेने पर ही उपद्रव शांत होकर परम शांति उपलब्ध हो जाती है। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। अया सोहमा ना विभागति संत न जे सर्वमोति निश्चय निसंकल्प सुखी भाव। 15वां श्लोक है, सूत्र है ये 15वां प्रकरण का। भाई यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी मैं यह हूं, मैं यह नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दो। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। यह संपूर्ण सृष्टि एक है, अखंड है। उस एक ही आत्मा का विस्तार है। इसमें भिन्नता कहीं नहीं है। नाम रूपों की भिन्नता से अज्ञानी भिन्नता देखता है। वह खंड खंड में देखता है। इसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई दिखाई देते हैं। उसे जड़, चेतन, मनुष्य, जीव जंतु में भेद दिखाई देता है। वह जीव और आत्मा में भेद देखता है, आत्मा और परमात्मा में भेद रखता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये भेद ही दुखों का कारण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सृष्टि एक ही सत्ता है, इसका विभाजन करना ही अज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुखों का जन्म होता है। समग्र की अनुभूति हो जाना ही ज्ञान है। यही धर्म है, समग्र ही जीवन है, यही ब्रह्मा है। इसी एकीकृत अस्तित्व को उपलब्ध होना ही धर्म है। खंड खंड में विभाजन करना ही अधर्म है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञान है। अहम ब्रह्म अस्मि की घोषणा
ऐसे ही धर्म की घोषणा करना है। यह अहंकार नहीं है, बल्कि उस अखंड की, उसी समग्र की अनुभूति है कि मैं और ब्रह्मा एक ही हैं। कुछ तो बोल लो भाई। जय राम जी की। मैं और ब्रह्मा एक है, भिन्न नहीं है, दो का कोई स्थान नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ देने से, भस्मी लगा लेने से, भीख मांग कर खाने से, गिड़गिड़ाने से और याचना करने से, दंडवत करने से, विनम्रता दिखाने से, क्षमा याचना करने से अहंकार नहीं मिटता। बोलो बोलो, जय राम जी की। एक बार जरा दिल से बोलो। जय राम जी की। हाँ, कोई भस्मी लगा रहा है, कोई भीख मांग रहा है भगवान के नाम पे, कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई दंडवत कर रहा है, विनम्रता, कोई क्षमा मांग रहा है। अबे किस चीज की क्षमा मांगू? ये इस सबसे अहंकार नहीं मिटता है। अहंकार इस एक की अनुभूति हुए बिना नहीं मिटता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बात ये है, ये धर्म की पराकाष्ठा है कि आत्मा एक है, सब उसी का विस्तार है, वही सर्वत्र व्याप्त है। भिन्नता की प्रतीति ही अज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एवं एकत्व का अनुभव हो जाना ही ज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक में सब, सब में एक, ये परमात्मा को पाने का सबसे सरल और सबसे अंतिम उपाय है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भिन्नता की प्रतीति अज्ञान है और एकत्व का अनुभव हो जाना ही ज्ञान है। यही मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, मैं वही ब्रह्मा हूँ, अथवा मैं वह नहीं हूँ, उससे भिन्न जीव मात्र हूँ, परमात्मा और मैं भिन्न हूँ। ऐसी भेद दृष्टि को, ऐसे विभाग को छोड़ दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि सोहम शिवोहम आदि कहना भी भेद दृष्टि ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसे उस शिव या ब्रह्मा का ज्ञान नहीं होता, वही ऐसा कहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कौन बताएगा शिव और ब्रह्मा के बारे में, जिसको उसका ज्ञान नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ज्ञान होने पर, जान लेने पर मैं बचता ही नहीं, मैं वही हूँ, ये कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए सब आत्मा ही है, भिन्नता कहीं है ही नहीं। ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। एक ही अनुभूति से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं एवं मनुष्य सुखी और शांत हो जाता है। जय राम। अगर तुम्हारे को मोल ना लगे तो एक बार फिर बोल लो। जय राम जी की।
राम। तवे वाज्ञानातो विश्व तमे परमार्थता तवंत नति नास्ति संसार नासारी च कश्चन। ये 16वां सूत्र है 15वें प्रकरण का। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थवत तू एक है, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, ना संसारी ना असंसारी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी क्रम में जो है अष्टावक्र जी जनक को बता रहे हैं कि तुझे विश्व की अपने से भिन्न प्रतीति हो रही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू संसार को अपने से भिन्न समझता है, इसलिए मैं और विश्व तुझे दिखाई देता है। क्या बोलना पड़ेगा मेरे लाल? ये प्रॉब्लम ये है कि तुझे दूसरा दिखाई देता है मेरे लाल, और अपन गुड्डू लाल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये जो दो का विभाजन ही ये अज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी अज्ञान के कारण ये विश्व है, अन्यथा परमार्थ में ना तू है और ना ये विश्व है, बल्कि एक ही आत्मा सब जगह पे व्याप्त है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो तू है यही विश्व, विश्व भी यही है। इसी प्रकार संसार और असंसारी का भेद भी अज्ञान के कारण है। ये सभी आत्मा है, अतः तू ही सब कुछ है, तेरे सिवा तुझ आत्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। जय राम जी की बोलना। सब आत्म रूप है, यही ज्ञान है, यही परम सत्य है। सत्य एक ही है, दो सत्य कभी नहीं हो सके। जहाँ दूसरा कोई है नहीं, सब आत्मा रूप है। ये भेद ही जो है ये अज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और अभेद जो है वो ज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम अभेद के बीच में
जब अज्ञान की दीवार खड़ी हो जाती है, अभेद के बीच में जब अज्ञान की दीवार खड़ी हो जाती है, अहंकार की दीवार खड़ी हो जाती है, तब जो है भेद दिखाई देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसके गिरते ही सब अभेद दिखाई देता है, सभी संयुक्त प्रतीत होता है, अतः अहंकार ही अज्ञान है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अहंकार ही अज्ञान है। ये आत्मा संसारी भी नहीं है, क्योंकि ये संसार में लिप्त नहीं है। ये असंसारी भी नहीं है, क्योंकि संसार उसी की अभिव्यक्ति है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लाली मेरे लाल की और जित देखूं उत लाल, और लाली देखण मैं गई ता मैं भी हो गई लाल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भ्रांति मात्र मिद विषम न किंचिदिति निश्चय, निर्वासन सुपुति मात्रो न किंचित दिव समझती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। ये विश्व जो है ये भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और ठन ठान मिटता। जयराम जी की। राजा जी जा रहे थे, गर्मी हो रही थी, दोपहरी में जंगल से शिकार खेल के आ रहे थे। रथ में बैठे रहे, सोने का रथ है और सब अपना घोड़े जुटे। एक जो है वो गांव का ताऊ पतला सा, चुटे मार मार के चप्पल पैर में नहीं और गठड़ी उठा के आ रहा था जंगल में से लकड़ी की। राजा ने बोला रथ रोको भाई, रथ रोक दिया। कह रहे इसको बोलो भाई ऊपर आ जा, यहाँ बैठ जा। अब वो कह ना 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 राजा साहब आप जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक हूँ मैं तो आ जाऊंगा। अरे बैठो, दोपहरी हो रही है, बहुत दूर है गाँव, बैठो, छोड़ दूंगा। अब जो है बैठ गया गठड़ी सिर के ऊपर। राजा ने बोला एक काम कर भाई, ये गठड़ी सामने रख दे, वहां बहुत जगह है रथ में। नहीं महाराज, आपका इतना ही बहुत बड़ी है, आपने मुझे बिठाया, अब गठड़ी का बोझ भी मैं आपके रथ पे रखूं, ऐसा पाप मैं कर नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गठड़ी हम अपनी अपने साथ रखेंगे, तू समझा लेता है कितना हमको। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा भाई? राम। तो गठड़ी हम अपने पास रखेंगे। इस संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, एक अज्ञानी और दूसरे ज्ञानी, तथा इनकी दो दृष्टियां हैं। दोनों दृष्टियां जो है वो संसार के प्रति इनकी दोनों की अलग अलग दृष्टि है। अज्ञानी कहता है कि संसार ही सत्य है, संसार में अनेकता है, भिन्नता है, प्रकृति है, राजनीति है, मानसिक है, शारीरिक है, बौद्धिकता है, नैतिकता है, धार्मिकता है, अनेक स्तरों में अनेक विभिन्नता इसको दिखाई देती है।
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देखती है कि सब आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग परमात्मा में भी भिन्नता देखते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे हिंदू के, मुस्लिम के, ईसाई के, जैनी के, सिख के परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। ये सब दृष्टि अज्ञानी की है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसे जैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसा ही वो मान लेता है। परोक्ष का उसे कुछ पता नहीं है। उसका सारा ज्ञान इंद्रियगत है। जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, जो बुद्धि की पकड़ में आता है, उसी को वह सत्य मानता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इंद्रियों के पार के अस्तित्व का उसे कुछ पता नहीं है। वह ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर आदि की भी सत्ता है में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जो है वैज्ञानिक है, भौतिक मात्र है, किंतु वह सच्चा है, ईमानदार है। जैसा जाना वैसा ही सत्य व ईमानदारी से कह दिया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वह ब्राह्मण है, ऋषि है, कोई पाखंड नहीं किया, कुछ छिपाया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया। जैसा दिखाई देता है वैसा कह देना भी बड़े साहस का कार्य है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसमें बड़ा आत्मबल चाहिए। दुनिया के सारे धर्मों की मान्यताओं को ठुकराकर तथा सजा के भय को भी साहस के साथ स्वीकार करते हुए, जब गैलीलियो ने कहा कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है, तो उसके ये वाक्य क्या किसी ऋषि वाक्य से कम थे? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चारवाक को भी इसलिए ऋषि कहा गया कि उसने जैसे जाना प्रकट कर दिया। किंतु कई पाखंडी ऐसे हैं जिन्होंने जाना नहीं और कहते हैं कि ब्रह्मा है, आत्मा है, सृष्टि माया है, इसमें सार नहीं है, ब्रह्मा सत्य है, मोक्ष है, नरक है, स्वर्ग है, पुनर्जन्म है, ये आदि। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञानी के लिए जगत ही सत्य है एवं ब्रह्मा, आत्मा ये सब मिथ्या है। किंतु ना जानते हुए भी जानने का दावा करना व उन्हें सिद्ध करने का प्रयत्न करना बेईमानी है। ये सच्चे नहीं है, ये धोखेबाज है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। धोखेबाज एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो ओरिजिनल को फेल, ओरिजिनल छिपा सा लगता है बहरूपियों के आगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरी दृष्टि ज्ञानी की है। उसी ने ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर आदि को जाना है। अज्ञानी स्थूल को ही जानता है। उसकी दृष्टि शरीर, उसके भोग और विषय तक ही सीमित है, जिससे इनसे परे जो सूक्ष्म है, जो चेतन है, जो शक्ति है, उसे नहीं जान पाता। जिससे वह कहता है ये है ही नहीं, ये झूठ है, ये बकवास है। इसके विपरीत ज्ञानी इसको जान लेता है, जिससे वह कहता है कि ब्रह्मा,
आत्मा ईश्वर ही सत्य है। जगत मिथ्या है, भ्रांति मात्र है, ये अनित्य है, इसलिए इसका मूल्य नहीं है। शाश्वत और सनातन का ही मूल्य है। ज्ञानी बीज की बात करता है, अज्ञानी वृक्ष व फल की बात करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से सही है, विरोध कहीं नहीं है। दृष्टि का अंतर है, देखने के ढंग का अंतर है। नजर बदली तो नजारे बदले। क्या बोलना पड़ेगा भाई? जयराम जी की। राम। अब नजर तो तब बदले या तो प्रेम से बदलती है या भय से। या तो मुर्शिद का प्रेम नजर बदल सकता है या भय। कबीर जी कहें, दो मिंगरे गड़ाओ, जो जिस विधि माने उस विधि माने। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो सत्य है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अष्टावक्र जी और जनक ये दोनों ज्ञानी हैं। दोनों को सत्य की अनुभूति हुई है, अतः दोनों का संवाद ये ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का संवाद है। एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी होता है तो संवाद नहीं, विवाद होता है, तर्क होता है, प्रमाण पूछे जाते हैं, कुतर्क होता है, अपने मत को सिद्ध करने का आग्रह होता है। किंतु ऐसा ना होकर एक ही सत्य को दोनों उसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं ये विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। जो वासना रहित हो गया, अहंकार रहित हो गया, शून्य हो गया, वही अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसा ज्ञान होने पर उसे ये विश्व भ्रांति ज्ञात होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सृष्टि ही भ्रांति है, ये है ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि इसके साथ जो हमारे रागात्मक संबंध हैं, जो आसक्ति है, जो लगाव है, वह सब भ्रांति है। भाई ढंग से बोल लो भाई। जयराम जी की। ज्ञानी इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है, इसलिए जो है उसको ये भ्रांति ज्ञात होती है और आत्मा मात्र ही सत्य प्रतीत होती है। वो अपने आप को ही सब जगह पे देखता है। इक्को ज्योत सब में समाई, दर्शन करके धन्य हो जा मेरे भाई। राम। जयराम जी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी। ऐसा ज्ञान होने पर उसे ये विश्व भ्रांति ज्ञात होने लगता है। ज्ञानी इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसको ये भ्रांति ज्ञात होता है एवं आत्मा मात्र सत्य प्रतीत होता है।
आत्मज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, अज्ञानी नहीं जान सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो थोड़ी देर लगेगा, थोड़ी देर 2 मिनट नाम जप करेगा, फिर संसार में बढ़ जाएगा। जयराम जी की। ये अज्ञानी की पहचान है। इसलिए ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है, जबकि अज्ञानी संसार को सत्य जानने के कारण अशांति बना रहता है। जयराम जी की। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी से भिन्न हो जाती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पूछो क्या हाल है? आनंद है। आनंद देखा तुमने? छुआ कभी? अगर आनंद को छू लिया तो फिर जो है, फिर पंगा कहाँ रहा? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आनंद नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम एक एव भवामा दो वासिदस्ति भविष्यति नाते बंधो अस्ति मोक्षे वा करत करत सुखचर। 18वां सूत्र है। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू करते करते होकर सुखपूर्वक विचर धरती पे। अशोक वाटिका तेरे लिए बनाई है, तुझे यहाँ लेके आए हैं। तू बेटा विचर, आनंद ले। हर टाइम ऐसा करके मत रहो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सभी मर्जों की एक दवाई, सदै मुस्कुराते रहो मेरे भाई। जयराम जी की। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए, वो मुकद्दर का सिकंदर जानने में कह। जयराम जी। सभी मर्जों की एक दवाई, सब में देखो एक को भाई। सभी मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो। दूसरा दिखेगा तो अशांति रहोगे, रोते ही रहोगे। और जिसका दूसरा मिट गया, राधा के मीरा को सब गिरधर गोपाल, उसको सब जगह पे अपने कृष्णा के दर्शन हो रहे हैं। वो कह रही कि तू ढूंढ जा, जिसका खो गया वो ढूंढ लाओ। मोरा कंवरिया तो मुझे सामने दिखा। जयराम अब मैं हरि देखूं या संसार, तू मुझको बता मेरे यार। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। राम बंधन में जो है ना, 3 का होना जो है आवश्यक है। एक जो बंधता है, दूसरा जिससे बांधा जाता है, और तीसरा बांधने वाला। जरा ध्यान से सुनना। बंधन तभी होता है, बंधन बांधने के लिए 3 वहां पे जरूरी है। 3 चीजें। एक तो जो बंधेगा, दूसरा जिससे बांधा जाएगा, और तीसरा बांधने वाला। अज्ञानी जीव ही बंधन में है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही बंधन है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
संसार के प्रति जो उसकी आसक्ति है, उसका मोह है, उसकी वासना ही जो है बंधन है। बस बात ये है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जिससे व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं ही बंधता है, कोई उसे बांधने वाला नहीं है। जय राम। संसार कभी किसी को नहीं बांधता, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह अपने को शरीर, मन और अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा जान लेता है, जिससे सृष्टि और आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान का पर्दा हट जाता है, फिर वही एक चैतन्य मात्र रह जाता है। जब एक ही है तो न बंधन है न मोक्ष है। जय राम जी। कौन किसको बांधे और कौन किससे मुक्त करे, कौन किसको बांधे और कौन किसको मुक्त करे। राम। इसलिए जो है अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा होने से इस संसार रूपी समुद्र में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। जय राम जी की। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। अज्ञान वस्तु ने देह अभ्यास के कारण जो है अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न ये शरीर समझा है, यही तेरा बंधन है। जय राम। अब ना तेरा बंध है और ना तेरा मोक्ष। तू कृत्य कृत्य हो गया है, अब सुख पूर्वक विचर। जय राम। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, उसका बंध है ही नहीं। भ्रांति थी तो मिट गई। जय राम जी। इको ज्योत सब में समाई, दर्शन होते ही मैं धन्य हो गया मेरे भाई। जय राम जी। जब हुए दर्शन तो धन्य हो गया मेरे भाई। दिमाग से तो संसार अटकाई। तेरा दूसरा नाम मिटा तो प्रेम कहाँ से हो? रागात्मक द्वेषात्मक, या तो ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। बस एक मैं ज्ञानी ध्यानी साधु हूँ धरती पे, बाकी सब बेवकूफ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब दूसरे को समझाने पे लगे हैं, अपने ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, वो अच्छा है। बस गंदगी उल्ली लगनी शुरू हो गई बुद्धि को, जब ये अच्छा है और ये बुरा। भेद दृष्टि हटाओ, अभेद में देखो, तेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। जय राम जी की बाई। जय राम जी की। राम। 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 माँ संकल्प विकल्प चित्त शोभे चिन्ह में उपसम में सुखतिष्ठ समा मत्ते नन विग्रह। है चिन्ह में तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से शोभित मत कर, शांत होकर
आनंद पूर्ति अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। चित्त क्या है? चित्त का स्वभाव क्या है? किसको कहते हैं? चित्त का स्वभाव है संकल्प और विकल्प। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा हो ऐसा ना हो, ये अच्छा है ये बुरा है। हर चीज पे बुद्धि चलती है। तो वो जो उठने वाले जो तुम्हारे चित्त का स्वभाव है संकल्प और विकल्प, तो जब जो है उस चित्त में संकल्प विकल्प की तरंगें उठती हैं तो चित्त शोभित हिलता है। जय राम जी की बोल। जय राम। जय राम। शोभ पैदा होता है, इसमें उद्वेलित होता है। इन तरंगों का नाम ही मन है। जय राम जी की बोल। जय राम। मन क्या है? हमारे अंदर उठने वाली तरंग, विचार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु की मूर्त तूने देखी वैसी। संकल्प विकल्प के कारण ही विचार पैदा होते हैं, योजनाएं बनती हैं, उनकी पूर्ति के तरीके जुटाए जाते हैं। इनकी पूर्ति हेतु शरीर और इंद्रियां सक्रिय होती हैं। फिर मनुष्य कर्म करता है। अहंकार के कारण वह कर्ता बन जाता है, जिससे कर्मों का बंधन होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। नए संस्कार बनते हैं। इस प्रकार पूरा कर्म जाल तैयार हो जाता है। यह कर्म जाल ही संसार है, यही बंधन है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा है, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है, तू एक ही है और शांत है। इसलिए अब तू नए सिरे से अपने चित्त को संकल्प विकल्पों से शोभित मत करना, वरना फिर कर्म जाल में उलझ जाएगा मेरे लाल। ये आत्मा तेरा स्वरूप है, जिसे तू उपलब्ध हो गया है। अतः अब तू शांत होकर आनंद पूरित होकर इस अपने स्वरूप आत्मा में सुख पूर्वक स्थित हो। बात खत्म, ऐसा हजर। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। अपना अपने आनंद में डुबकी लगाओ और हमें भी आज्ञा दो कि हम भी अपने आनंद स्वरूप में थोड़ा बैठ पाए। जय राम जी की जय। जय राम जी की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राम राम राम। एक सूत्र तुमको और सुनाता हूँ, चलो। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। तया जेव ध्यान सर्वत्र मां किंच दृष्टि धारिये, आत्मा तो मुक्त आवासी वे विस्मर क्रिया। सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर, हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त ही है, तू विमर्श करके क्या करेगा। ज्यादा वैज्ञानिक ना बन और आके मेरे में विलय हो जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अष्टावक्र जी
ये जो है 15वें प्रकरण का लास्ट अंतिम सूत्र है, 20वां सूत्र जो है वो अष्टावक्र जी कहते हैं कि ध्यान, धारणा, समाधि ये अज्ञानियों के लिए है, जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी तो इस आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, अतः अब इस ध्यान, धारणा, ये सब झगड़े झगड़े त्याग, इनको छोड़ साध्य वस्तु उपलब्ध होने तक ही साधनों का उपयोग होता है बेटा, उसके बाद उन्हें ढोना व्यर्थ है। एक बार जरा प्रेम से बोल लो बेटा। जय राम जी की नाव से नदी पार हो जाने पर उसका कोई ढोता नहीं है, उसे किनारे छोड़ देना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जितनी विधियां काम में ली जाती हैं, उन्हें उपलब्धि के बाद छोड़ ही देना चाहिए, वरना वे साधन भी बाद में बंधन बन जाते हैं। इसलिए जो है अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं कि अब हृदय में कुछ भी तू धारण मत करना। क्या बोलना पड़ेगा? तू आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो गया है, इसलिए तू मुक्त है। अब विचार करके क्या करेगा? जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता, चित्त शून्य हो जाता है, यही निर्विकल्प समाधि है, यही आत्मा और परमात्मा की अनुभूति है। सत श्री अकाल। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। मुर्शिद भौतिक हो गए। राम जी की बोलना पड़ेगा। आगे हरी पीछे हरी, फिर मेरी गाड़ी संसार में क्यों फंसी करी। जय राम जी की